friends, how are you? वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल SC फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SC फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका जो कि एकेटिव एंड PCI के गाइडलाइन के बेस पे है ये सिलेबस। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल में आपको वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है SC फार्मा डिक्शनरी, जहाँ पे आपको मेडिकल जो टर्म होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म आपको वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस का इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर कर सकते हैं या थर्ड ईयर कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर में दो सेमेस्टर है, फिफ्थ एंड सिक्स, तो हम यहाँ पे सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमको फिफ्थ सेमेस्टर में ये आप टोटल यहाँ 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कितने? 5। कौन कौन से? पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री, दूसरा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तीसरा है फार्माकोलॉजी, तीसरा है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री एंड नेक्स्ट लास्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, या इसको शॉर्ट फॉर्म में जूरिस भी बोलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं 5 सब्जेक्ट को सीरियल वाइज देखेंगे, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे, या जनरल मतलब चैप्टर तो यूनिट तो अलग होगा, लेकिन आप उस सिलेबस के बारे में आप जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे फिर भी हम बता देंगे उस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पहला है मेडिसिनल केमिस्ट्री, दूसरा है फार्माकोलॉजी एंड तीसरा है फार्माकोग्नोसी। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये आप फर्स्ट वॉल्यूम जो है या फर्स्ट पार्ट है, ये आप इसको पढ़ के आए होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में मेडिकेम भी बोलते हैं, तो आप मेडिकेम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। ऐसे फार्माकोलॉजी यहाँ पे सेकेंड है, आप फोर्थ से में फर्स्ट पढ़ के आए होंगे। एंड ऐसे ही फार्माकोग्नोसी या फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड है, इसमें आप फोर्थ से में फर्स्ट पढ़ के आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन वही है, जो चीज़ आप उसमें पढ़े हैं वही चीज़ आपको उसमें पढ़ना है, बस जो यूनिट है वो अलग अलग है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का सीरियल वाइज इंट्रोडक्शन करवा देंगे, अभी आप एकदम निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट की बात करते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक फ्रेंड्स, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फ्रेंड्स क्या होता है कि यह किसी भी ड्रग के उस ड्रग के, मान लीजिए कोई ड्रग है ना, तो उस ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी केमिस्ट्री के बारे में एंड उसके थेरेप्यूटिक वैल्यू के बारे में ये बताता है। स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कोई ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा बना है, उसमें कितने अगर बेंजीन रिंग है, कितने रिंग है, कितने एटम्स हैं, कितने मालिक्यूल हैं, ये सब देखना। एंड केमिस्ट्री मतलब कि उसकी वो कैसे बना है, उसके मालिक्यूलर फार्मूला कितना है। एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू मतलब कि उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू हमारे बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट होता है, उसका क्या वैल्यू है हमारे बॉडी के लिए, ये। ठीक फ्रेंड्स, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स इसकी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है आपका इस टर्म को फ्रेंड्स आप फोर्थ सेम में सुने होंगे, या अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो इस SAR का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब कि जो हमारा ये ड्रग है, केमिकल ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है। मीन्स अगर इसके स्ट्रक्चर में हम कोई बदलाव करते हैं तो क्या उसकी एक्टिविटी में कुछ बदलाव आते हैं, तो उन्हीं बीच के हम रिलेशन पढ़ते हैं किसमें? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स फार्मेसी के लिए, जो कि आप फर्स्ट सेम में आप पढ़े होंगे। अब सेकंड सेम में फ्रेंड्स जैसे कुछ हम यूनिट बता देना चाहते हैं इसमें। जैसे आपका है एंटी हिस्टेमेटिक एजेंट है आपका। ठीक फ्रेंड्स, एंड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, जिसमें H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट आपको पढ़ने होंगे। एंड एंटी एंजाइनल ड्रग है इसमें, एंड एंटी एरिथमेटिक ड्रग है इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसे यूनिट आपको इसमें पढ़ने हैं।
एंड अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो फ्रेंड्स आपको इसमें प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। और अगर इसके कोड की बात करें तो इसका है BP 501T। किसका कोड है ये? मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोड है, कितना? BP 501T। लेकिन फ्रेंड्स अच्छी बात ये कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। क्या है फ्रेंड्स? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसका कोड क्या है? सब्जेक्ट का कोड BP 502। एंड फ्रेंड्स अभी ये फर्स्ट पार्ट है, ये मतलब आप फिफ्थ सेम में भी ये पहला एक नया सब्जेक्ट पाएंगे, इसके बारे में अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। अब पढ़े भी हैं फ्रेंड्स, जैसे आप फार्मास्यूटिक्स है आपका जो फर्स्ट सेम में था, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक्स में, वही कुछ सब्जेक्ट इसमें, कुछ टॉपिक इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रॉड में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है और अच्छे से जानकारी इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी नाम से पता चला है, मतलब कि इंडस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या चीज़ जानते हैं। जैसे अगर कोई ड्रग है, उस ड्रग के कैसा, उस ड्रग का डोजेज फॉर्म क्या है, उसका फार्मूलेशन क्या है, ठीक फ्रेंड्स, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, या उसमें एडिटिव्स कौन कौन से मिले हैं। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपके आते हैं टैबलेट, लिक्विड, ऑयल्स, कैप्सूल, पेरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। लेकिन अब इस सब्जेक्ट में आप टैबलेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं कि इसमें कौन कैसी किस प्रकार की कोटिंग की जाती है, इसका किस प्रकार का फार्मूलेशन होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसमें एक्सिपिएंट कैसे कौन कौन से यूज किए गए हैं, ब्रॉड में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। एंड फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिकल भी होता है आपका, जिसका कोड है BP 506P। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आपका प्रैक्टिकल भी इसमें आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका फार्माकोलॉजी। क्या है फ्रेंड्स? फार्माकोलॉजी सेकेंड दिया है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके होंगे। अब कहाँ पढ़े हैं फ्रेंड्स? फोर्थ सेम में ही। ठीक फ्रेंड्स, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे, अगर नहीं जानते फिर भी हम बता दे रहे हैं। जो फार्माकोलॉजी है फ्रेंड्स, ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक फार्मा, एक लॉगस। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जिसमें हम ड्रग के बारे में नॉलेज करते हैं। ठीक, जब जिसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। अब ड्रग में किसके क्या पढ़ते हैं? जैसे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में, उसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ये सब बारे फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। और आप फ्रेंड्स फोर्थ सेम में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि लगभग मेडिसिनल केमिस्ट्री का एंड फार्माकोलॉजी का लगभग कई यूनिट्स, 3 यूनिट लास्ट के मिलते जुलते हैं आपस में। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स हमको फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, हमको उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मीन्स अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई भी ड्रग का ना पूछ लेता है तो हमें उसमें स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन फार्माकोलॉजी में ऐसा नहीं है। इसमें हमको स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सबके बारे में पढ़ना है, उस ड्रग के, इसमें सभी ड्रग के बारे में पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है कि स्ट्रक्चर को भी देखना है हमको, उसके स्ट्रक्चर को भी देखना है। ठीक फ्रेंड्स, तो फार्माकोलॉजी क्या है? जब किसी हम ड्रग के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या है फ्रेंड्स? जब किसी हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या उसे कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक, जिसमें आपका आता है क्लासिक किसी ड्रग, अगर कोई ड्रग के टॉपिक की बात करें तो किसी ड्रग के बारे में पढ़ना, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना पड़ेगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट का पढ़ना पड़ेगा, इस ड्रग का क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, एंड क्लिनिकल यूज क्या है, कि मतलब उस ड्रग जो हम दवा ले रहे हैं उसका हमारे बॉडी में क्या क्या यूज, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एंड उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप जानते हैं कि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ड्रग के, तो उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या है, तो इन सब के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है किसमें? फार्माकोलॉजी में। ठीक फ्रेंड्स, एंड अगर इसके हम सब्जेक्ट कोड की बात करें तो है BP 50T। क्या है फ्रेंड्स? BP 50T। एंड फ्रेंड्स अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो फ्रेंड्स आपको इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में भी आपको क्या होंगे? प्रैक्टिकल मिलेंगे। ठीक, इसका प्रैक्टिकल का कोड क्या है फ्रेंड्स? BP 507P। ठीक फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी या फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड। इसका भी पहला पार्ट आप फोर्थ सेम में देख चुके होंगे, इसका भी जनरल इंट्रोडक्शन आप फोर्थ सेम में देख चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं देख रहे हैं या भूल गए हैं तो फ्रेंड्स हम अभी रिवाइज करवा देंगे आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या है? फार्माकोग्नोसी। मतलब ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्मा कौन, एक गिग्निस्को। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्या है? फार्माकोग्नोसी आपके 2 टर्म से मिलकर बना है मेन, एक है फार्माकॉन, एक है
गिग्निस्को। ठीक फ्रेंड्स, क्या है? फार्माकॉन एंड गिग्निस्को। फ्रेंड इन सब सब्जेक्ट के बारे में हम जनरली इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। और हमने बताया कि हमारे चैनल और है जिसका नाम है SG फार्मा डिक्शनरी। वहाँ पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में नॉर्मली जानकारी दे दी गई है, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से जाके इन सब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं, ये टर्म का मतलब क्या है, अच्छे से वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा फार्माकोग्नोसी मतलब ये 2 टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक फार्माकॉन और एक गिग्निस्को। ठीक फ्रेंड्स, फार्माकॉन एंड गिग्निस्को। फार्माकॉन मीन्स होता है फ्रेंड्स ए ड्रग एंड गिग्निस्को मीन्स होता है फ्रेंड्स ए टू एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ। ये जो कि दोनों टर्म ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि हमें किसी ड्रग के बारे में अच्छे से जानना है या क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज होना। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स? फार्माकोग्नोसी। एंड फ्रेंड फाइटोकेमिस्ट्री क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री क्या है फ्रेंड्स? जब हम कंसर्ट विद द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जब हम किसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट के बारे में हम कंसल्ट करते हैं तो उसे हम किस में रखते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री में रखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंड इसका कोड क्या है? पेपर कोड BP504T। ठीक फ्रेंड्स, और अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम को कौन दिया था फार्माकोग्नोसी को? तो नाम आता है, स्टेम को दिया था CA सिडलर जी ने। आप फोर्थ सेमेस्टर में देख चुके होंगे, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं। हमने फोर्थ सेम में क्या पढ़ा था? फोर्थ सेम में हमने देखा था कि कुछ नॉर्मली जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स, एंड ऐसे ही कल्टिवेशन पढ़े थे, प्लांट टिश्यू कल्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पढ़े थे। ऐसे ही इसमें है वही सब चीज़ें, लेकिन इसमें और थोड़ा सा हमको विवरण में पढ़ना है। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे इसमें है, आपको और विवरण में पढ़ना है। आप वहाँ पे एल्कलॉइड, वोलाटाइल, टैनिन्स, वेजिन्स ये सब पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना है आप, लेकिन और विवरण में पढ़ना है कि उसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनका क्लास उस ड्रग के क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका था कौन सा? फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की, हमारा है फार्मास्यूटिकल जूरिस, या शॉर्ट फॉर्म बोले जूरिस, या बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक फ्रेंड्स, जूरिस नाम सुन के आपको क्या लगेगा? आपने कहीं इसका नाम सुना है जूरिस? तो फ्रेंड्स, आप कभी मूवी में देख रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट में जूरिस होते हैं जो कि निर्णय को बताते हैं कि हाँ ये इसका ये निर्णय होगा, इसका ये निर्णय होगा, या कोई एक्ट बनाते हैं तो उस एक्ट को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड है ये भी। फार्मास्यूटिकल जूरिस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यह बताता है कि मतलब कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कोई नियम कानून होते हैं हर चीज़ को, अगर उसे प्रॉपर तरीके से चलाना है तब। ठीक फ्रेंड, तो ऐसे ही इंडस्ट्री को चलाने के लिए, या आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, या आपको दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या दवाई का फॉर्मुलेशन करना है, तो आप कुछ भी आप दवा बना रहे हैं तो हर चीज़ का एक नियम एक्ट बनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी नियम एक्ट को हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस में। ठीक फ्रेंड, मतलब कि जैसे हमको मेडिकल स्टोर कौन कौन खोल सकेगा, कोई खोलना चाहे तो क्या क्या उसके नियम है, अगर कोई इंडस्ट्री अपना रखना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, तो इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या क्या नियम कानून लगाए गए हैं, कोई दवा बन रही है तो उस दवा की लिमिटेशन क्या क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लगाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो हर अलग अलग ड्रग के अलग अलग एक्ट लगाए गए हैं, जैसे कॉस्मेटिक के अलग कुछ एक्ट हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे अलग अलग ड्रग के अलग अलग एक्ट लगाए गए हैं। तो इन्हीं सब एक्ट और रूल हमको इसी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है। ये भी आपका एक नया सब्जेक्ट है, जिसका कोड है BP505T। तो यहाँ पे आपको 2 नए सब्जेक्ट मिलेंगे, एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वैसे तो ये नया नहीं है, आप फर्स्ट सेम में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड एक है ये वाला फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक फ्रेंड्स, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो फ्रेंड्स, तो इसमें आपको न इसमें प्रैक्टिकल मिलेंगे और ना लास्ट वाले में प्रैक्टिकल मिलेंगे, बाकी इन तीनों में आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आपका बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि PCI के गाइडलाइंस के थ्रू था, एंड हम PDF नीचे अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ सिलेबस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 2021-22 के सेशन का है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल SG फार्मा डिक्शनरी में जाइए, वहाँ पे सभी चैनल के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।